हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम अभिषेक है और स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। और आज हमारी लगभग छत कंप्लीट ही हो चुकी है इस तरीके से। ठीक है, मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। हाँ भाई, मौसम तो अच्छा हो रहा है। फिर कहीं घूमने चले? घूमने? बात तो तू सही कह रहा है, मगर यार चलो ठीक है गाइस, छोटे भाई को एक अच्छी सी जगह घुमाने लेके चलता हूँ आज मैं। ठीक है, जो कि एक अद्भुत है और ऐसी यूनिक सी चीज़ है जो आप भी कहोगे अरे यार ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो चीज़ कहाँ है और क्या है वो तो आपको आने वाले आगे कुछ मिनट में पता चल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल रेडी होते हैं। तो पहले भाई सुन आरुष, पहले नहा लेते हैं, नहा ले जाके। ठीक है, तो मैं भी नहा लेता हूँ क्योंकि आपको पता मैंने शेविंग करवाई थी तो नहाना पड़ेगा। चलिए अभी नहा धोके रेडी होने के बाद फिर दोबारा मिलते हैं। ये सऊदी अरब की चॉकलेट्स, ये सऊदी की चॉकलेट है। अंकल जी गए तो लेके आए हमारे लिए। ठीक है, कई सारी चॉकलेट है, देख लो। सिर्फ दिखाने के लिए दिया है। हाँ, गजब बेइज्जती है। मम्मी तो मुझे गोले वाली दे दो फिर। कैसे कर रहे? ये हो गया रेडी। ठीक है, अब इससे हो रही है खुशी रेडी होने की। पागल हो गया क्या तू? रेडी हुआ पागल हो गया? चलिए मैंने इसके लिए समोसे ले लिए क्योंकि हमारे छोटे मियाँ को समोसे खाने बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो 20 रुपये दे दे। पटाखे। सो फाइनली आरुष पहले रेडी हो चुका था और मैं भी अब तैयार हो चुका हूँ। शेविंग वगैरह करवाने के बाद अब बताओ फेस का लुक कैसा लग रहा है। थोड़े पिंपल वगैरह हो चुके हैं। ठीक है, धूल मिट्टी में ज़्यादा काम है मेरा। और कंगा वंगा करने के बाद अभी चलते हैं। चल आरुष तैयार हो जाए, ट्राइपॉड उठा ले, चलते। बस आने वाला है, चलता रहे। थोड़ा सा दूर है, जो सामने देख रहा है ना कट, उसी कट पे है मंदिर वहाँ पे। ठीक है, बोर्ड के पार चलता रहा। थक तो नहीं गया तू? ठीक है, पैदल ही जाना चाहिए ऐसी जगह। ठीक है, चल। ये है भाई वो शिव मंदिर जिसमें चारों तरफ कोई दीवार वगैरह नहीं है, सिर्फ पिलरों से बना हुआ है, मंजिल के ऊपर मंजिल। और आरुष कैसा लग रहा है तेरे को एक्सपीरियंस इसका? बता कुछ। बढ़िया है। अभी अंदर से जाके देखेगा? चल तो चल, तैयार है जाने के लिए? चल तो रेडी हो जा। तो अंदर से चलते हैं। अंदर जाने के इसमें सिर्फ पहले दो रास्ते थे, एक पीछे से इधर से, और अब सिर्फ एक ही रास्ता है इधर से। ठीक है, तो सो गाइस अभी इधर से चल के देखते हैं। अभी हरियाली और भी ज़्यादा बढ़ गई है और ये सारे केले के पेड़ है इधर चारों तरफ, जो इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हैं, हरा भरा बनाते हैं मंदिर को। ये इधर मेन गेट है इसका। अब यही एक रास्ता है, यहाँ पे चारों तरफ कोई रास्ता नहीं है। तो क्या है ये लिखा है गाड़ियाँ सामान गाड़ी खड़ी ना करें यहाँ पे। ठीक है, अभी काम और भी चल रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है मंदिर। और हम अपनी चप्पल यहाँ उतार देते हैं, इस साइड चप्पल उतार दे। लीला हुई जिसमें शंकर भगवान ने उनका साथ दिया। और अब कलयुग है, कलयुग में 12 ज्योतिर्लिंग के साथ वो जो घटना हमारे चक्की है उसका ध्यान करने का आसमान से शिव ज्योति धाम, प्रभु दर्शन एवं चरण स्पर्श भक्ति स्थल। ठीक है जी, जिसका धर्म है इंसानियत, कर्म है रजमंदिर, जी, निजी स्व कल्याण, प्रभु मिलन भक्ति स्थल। सब में प्रभु, प्रभु में सब, जिसका संचालन प्रभु कृपा में दीपक जैन एवं उसके परिवार के द्वारा होता है। सामने जो ज्योति है, दिव्य ज्योति है, जो हमारे अंदर विराजमान है, जिसके दर्शन केवल कैलाश पे ही होते हैं, शिवलिंग नहीं, शिव ज्योति, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया। ये कैलाश इस तरह से है। देखो, सबसे पहले भूलोक है जहाँ भोले बाबा कैलाश पर विराजमान है परिवार के साथ। जी। फिर इसके ऊपर देवलोक है जहाँ दिव्य भक्ति होती है, जो देव जो होते हैं उस आराधना करते हैं जी। सबों की। तीसरा वो दिव्य लोक है जो चक्र है, जो तिरंगे के अंदर बना हुआ है। जी, चक्र तिरंगे पर हम जान देते हैं, लेकिन तिरंगे के अंदर क्या है वो जानना जरूरी है। तो इसी तरह हमारे
अंदर क्या है वो जानना जरूरी है। बाहर के रूपों में हम घूमते रहते हैं, तो हमारे अंदर जो है ये ज्योति रूप में, प्रकाश रूप में ज्योति विराजमान है हमारे सबके अंदर। तो इसमें इसकी उत्पत्ति करता है भोले बाबा जी। जब आप भोले बाबा उत्पत्ति करी तो उन्होंने धरती के ऊपर करी, तो धरती माता सब प्रथम है। ये धरती माता जो ये वाली है या फिर ये जगदम्बे रूप में, जगदम्बे रूप में विराजमान है ना इस पे। तो अच्छा अच्छा जैसे तो सारी धरती ब्रह्मांड है। जी जी। फिर इसी में हमारे पास इस जगदम्बे में ही गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में तीनों रत्न हैं जी हमारे अंदर। और 2 रत्न हम साथ लेके आते हैं जब हमारा जन्म होता है। लक्ष्मी नारायण बन के हमारा जन्म होता है, दोनों मुट्ठी भर के लाते हैं, बाद में हमारी खाली होती है, लेकिन जब आते हैं जब भर के आते हैं, हमारे खजाने हमारे साथ आते हैं। फिर हमारा चरित्र कैसा हो, खजाने तो ले, हमारा चरित्र होना चाहिए राम की तरह का जी। फिर हमारे जब राम की तरह का चरित्र होगा तो इस तीनों लोक में तीनों देव हमारे उनका ज्ञान हो जाएगा, हमारा रूप समझ में आ जाएगा उनका जी। तीनों लोक का। फिर इसको तीनों लोकों में जो ज्ञान है बुद्ध रूप में, वो ज्ञान दर्शाया गया कि सभी जीव जो में जंतुओं में एक ही प्राण है और सबका पालनहार प्रभु है। फिर ये सारे संसार की उत्पत्ति ओम से है, चाहे वो सनातन हो चाहे मुस्लिम हो, कोई ओम से बाहर नहीं है। चांद तारा, जिसे चांद तारा को मानते हैं वो सबसे ऊपर है, कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये चांद तारा जो है ना जी जी, इसीलिए वो उसको मानते हैं और निराकार रूप में पूछते हैं, साकार में नहीं पूछते हैं, साकार रूप में पूछते हैं। अब जैसे हम इसको ओम हमारे अंदर आ जाएगा, ध्वनि ओम की ही निकलती है, किसी के अंदर तो दूसरी ध्वनि नहीं निकलती, तो भी हमारे दिव्य ज्योति हमारी जाग जाएगी। जो शंकर भगवान जिसका ध्यान करते हैं, इसी शंकर भगवान दिव्य ज्योति का ध्यान करते हैं, इसीलिए पूरे सृष्टि के रचयिता है। इस दिव्य ज्योति का विराट रूप आ जाता है विष्णु भगवान पालना के रूप में जी। इसी का, ये तो उत्पत्ति रूप हो गया जी जी। ये पालना आ गया। फिर जैसे तुम्हें इस विराट रूप के दर्शन हो जाएंगे कि इसके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, तो तुम्हारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी। इससे पहले नहीं, इससे तो तेरा मेरा रहेगा। इसमें जैसे तुम्हारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी तो तुम्हारे अंदर विश्व की सारी शक्तियाँ विराजमान हो जाएंगी, बुरा करने के लिए नहीं, भला करने के लिए, भला करने के लिए, नारायण के काम आने के लिए, जो हनुमान रूप में है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इनके पास नहीं है जी। रावण को भी मारने की शक्ति थी, लेकिन वो दोषी राम का था जी, इसलिए इन्होंने उसका वध नहीं किया। वध नहीं किया। इसके बाद जैसे तुम्हारी सारी शक्तियाँ आ जाएंगी, उसके बाद तुम्हारे अंदर दया का रूप आ जाए, बदले का रूप ना होगा, दया का, वो पीर प्रभु का दरबार है। फिर दया का जो जैन भगवान है हमारे महावीर। हाँ, इसके बाद था ईसा मसीह, जिसने ये प्रार्थना करी कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इसलिए हे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना। क्षमा से बड़ी कोई चीज़ दुनिया के अंदर नहीं होती, क्षमा सबसे बड़ी होती है। इस प्रकार से दिव्य ज्योति है। ये जो मणि नाग होता है, प्रभु जो होता है 2 रूप में होता है, एक नाग के रूप में होता है, एक होता है मतलब नाग पर जो मणि है जो हर मनोकामना को पूरी कर देती है। दूसरा वो पैसे की तरह होता है, जैसे जिस तरह दुनिया में भगवान के बिना कोई कार्य नहीं होता ना, इसी तरह पैसे के बिना नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। अब इस ज्योति की हम भक्ति किस तरह से करें? इस ज्योति पे जल नहीं चढ़ाया जाता, इस पे जल छुआया जाता है। हे प्रभु मेरा जीवन अब आप करो। उसके बाद इस पर फूल चढ़ाए जाते हैं। फूल इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि हे प्रभु फूलों से खूबसूरत कोई नहीं, इसलिए आप इन्हें स्वीकार कर लें। फिर इस पर पत्ते चढ़ाए जाते हैं। पत्ते इसलिए चढ़ाए जाते हैं, हे प्रभु सब में तू ही है और तेरे में सब हैं, सारी दुनिया, इसलिए इन पत्तों को भी स्वीकार कर लें। इसके बाद इसको भोग लगाया जाता है। तो भोग में ये होता है कि प्रभु इस भोग को स्वीकार कर लो, इसके बिना इस अन्न जो पैदा होता है धरती पे, इसलिए आप इसको स्वीकार कर लो, धरती माता के इस भोग को, ठीक है। फिर इसके बाद वो आता है धन जी। तो धन इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे प्रभु जिस तरह तेरे बिना कोई काम नहीं बनता, इसी तरह इस धन के बिना भी कोई काम नहीं बनता, ये तेरे समान है, इसलिए आप इसे भी स्वीकार करें। इसके बाद चंदन लगाया जाता है। हे प्रभु
जो शीतलता तेरे अंदर भरी है, जो तेरे अंदर प्रेम भरा है, वो मेरे अंदर भी भर दे। पहले प्रभु को लगाया जाता, फिर अपने लगाया। इस ज्योति की यो महिमा है, इसीलिए इस पर नागराज मणिधार विराजमान है। तीनों लोक का के ज्ञाता हैं ये, इसीलिए त्रिशूल विराजमान है। अच्छा, और मैं देख रहा हूँ शिवलिंग के ऊपर सबसे ऊपर वो चंद्र प्रभु, चंद्र क्योंकि प्रभु। भोलेनाथ के जो मस्तक पे है वो चंद्र प्रभु है। चंद्र सब चंद्र शीतल है ना, जी। इसलिए कि हे प्रभु जो शीतलकार प्रेम तेरे अंदर भरा है वो मेरे अंदर हो। चंद्र प्रभु की तस्वीर है। जब उनकी परिक्रमा करके दिखाया था कि तीनों लोगों के स्वामी ये हैं, और वो उनकी गोद में बैठे, और किसी ने नहीं दिखाया। फिर जिसकी परिक्रमा करी थी उस पर पहुँचते हैं कि शंकर भगवान जो सृष्टि के रचिता है उनकी परिक्रमा करी, चंद्र उनके विराजमान है ऊपर, तो चंद्र की जो तस्वीर है जो मस्तक में विराजमान है ना। जी जी। अब अगर शंकर भगवान ही सब कुछ है, शिव आदि शक्ति अनंत, तो फिर वे किसका ध्यान कर रहे? बस जिसका वे ध्यान कर रहे वो सब कुछ है, और उसी से सारा संसार है। इसीलिए वे जगत पिता कहलाते हैं। शंकर भगवान जी किसका ध्यान कर रहे हैं? घट की शक्ति का, कैलाश की जो शक्ति है उसका, जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, जिससे तीनों लोग चल रहे, जिसे कोई न छू सकता, ना पा सकता, ना देख सकता, तो वो अंदर है ना वो, तो वो उसका ध्यान करते हैं। इसीलिए तो वे श्रेष्ठ रचिता कहलाते हैं। इसके बाद जब हम शंकर भगवान का ये चीज़ समझ जाएंगे तो फिर हमारा राम के दरबार में पहुंचेंगे कि वहाँ हमारा चरित्र कैसा हो, हमारे परिवार में हमारा कैसा व्यवहार हो। जी जी। ठीक है। इसके बाद जब हम राम के पास से आगे चलेंगे तो सारे सृष्टि एक झूले के अंदर झूल रही है, पूरी सृष्टि झूल रही है। तो फिर हम उस झूले में के दर्शन करेंगे। फिर इसके बाद हम सृष्टि के विष्णु रूप के पहुंचने के बाद कृष्ण रूप में पहुंचेंगे, जहाँ कृष्ण और राधा का प्रेम होगा, मीरा की भक्ति होगी, सुदामा की भक्ति होगी, और बाबा खाटू श्याम की त्याग होती है। उन्होंने वो त्याग करा था ना, सर दिया था सिर शीश का। इसके बाद हम जब ये सब प्रेम समझ जाएंगे तब हम समझ पाएंगे शनिदेव को, गणेश को और हनुमान को, तीनों को समझ जाएंगे। फिर इसके बाद हम भगवान शक्ति के विराट रूप पर पहुंचेंगे। विराट रूप में विष्णु के अंदर सारे देवी देवता हैं, फिर इसके अलग बुद्ध है, महावीर है, और फिर ये सारे रूप हैं इसके, साईं का। और इस शक्ति का नाम साईं भी है। तो साईं तो जिसने कहा उसको हमने पूजना शुरू कर दिया साकार में, लेकिन साईं बाबा ने जिस शक्ति के बारे में बताया वो सर्वज्ञ। और फिर खाटू श्याम, भोले बाबा, माँ पद्मावती और बाहुबली, चिंदा प्रभु पार्श्वनाथ, बाल गोपाल। इसके विराट रूप के बाद फिर हम इसके सेवक के पास पहुँचते हैं जो हनुमान रूप में है। सेवक सबसे बड़ा होता है। इसके बाद जो सारी सृष्टि जो पृथ्वी है जो गाय के रूप में हमारे सामने है, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं, और सारे तुमने गाय को डाल दिया तो समझो सब जीवे को डाल दिया, तुमने भगवान का भोग लगा दिया तो तुमको सबका लगा दिया। इस प्रकार से गाय का रूप है। ये गाय का बछड़ा देखो, गाय रूप है। फिर ये भोग सबसे प्रथम इनको लगाया जाता है गणेश भगवान को। इसके बाद हम ये सारे दरबार में पहुंचने के बाद हम परिक्रमा करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की। ज्योतिर्लिंग 14 हैं, 12 तो भक्ति से प्रकट है, और 13वां अमरनाथ है जो प्राकृतिक है, और 14वां कैलाश मानसरोवर है। 14 ज्योतिर्लिंग है, जबकि हम महिमा तो जानते हैं लेकिन पूर्ण रूप से उस पर वह कहीं मिलेंगे नहीं आपको। 12 मिलेंगे, 14 नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर 14 के 14 ज्योतिर्लिंग 14 इसके अंदर। एक पहला कैलाश मैंने आपको रचना करवा दी जी जी। पूरे कैलाश की। अब सबसे पहले चलेंगे हम सोमेश्वर पे, जहाँ देवों ने इसकी आराधना करी और श्रापों से मुक्ति पाई, चंद्र। फिर इसके बाद हम चलेंगे मल्लिकार्जुन पर, जहाँ हमारे पाप के की मुक्ति होती है, प्रेम की वृद्धि होती है। फिर इसके बाद हम चलेंगे महाकालेश्वर पर, जहाँ हमारी आयु वृद्धि का वरदान होता है जी। तो पावती। फिर हम पहुँचते हैं
शिव परिवार पर कि हे प्रभु, जैसा मैं हूँ ऐसे मेरा परिवार है, पूरी सृष्टि तेरा ही परिवार है। फिर इसके बाद हम ओंकारेश्वर पर पहुँचे हैं, जहाँ ओंकार की ध्वनि या अंतर्मन जो होता है ना, उसमें जो प्रभु है वो ओंकार की ध्वनि के द्वारा अंतर्मन का। उसके बाद वैद्यनाथ पर पहुँचते हैं, जहाँ कष्ट कलेश का सफाया होता है और प्रभु की कृपा में कष्ट कलेश हमारा मिटता है। इसके बाद भीमा शंकर पर पहुँचते हैं, जहाँ हमारे सातों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हम अमरनाथ ज्योतिर्लिंग पर पहुँचते हैं, सातों जन्मों के पाप ही नष्ट होने के बाद मृत्यु का तुम्हें प्राप्ति होगी। जब तक तुम्हारे जन्म का कोई पाप होगा तो तब तक प्राप्ति नहीं होगी। इसके बाद तुम्हारे अंदर मृत्यु के बाद तुम्हारे अंदर राम के गुण की प्राप्ति होगी। इससे पहले ही हो जाएगी। इससे पहले तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी सारी नागेश्वर पर। इससे पहले ही तुम्हारी ये अमृत से पहले ही तुम्हारी भोग शोक सब दूर होंगे दक्षिणेश्वर पर, कुसुमेश्वर पर। इसके बाद तुम्हारी इससे पहले ही ये मतलब तुम्हें यश वैभव साधना की प्राप्ति होगी त्र्यंबकेश्वर पर। केदारनाथ का आपके घट में प्रभु का निवास होगा और काशी में जाने के बाद आपको मोक्ष प्रस्तुत होगा। ये आपका पूरा शिव ज्योति धाम दर्शन हुआ। अब हम ये इस देवलोक में पहुंच गए जो कैलाश के लिए जी, जहाँ सबसे प्रथम में ओंकार के दर्शन होंगे आपको। ओंकार से तो चलोगे आप फिर इसमें आप जहाँ ध्यान करते हैं, देव पूजा करते रहता है, जहाँ देव पूजा करते हैं देवलोक में। ठीक है, इसमें ये 24 तीर्थंकर हुए जैन सिद्धांत में, लेकिन अनंत अनंत भी हुए। लेकिन इस पर जो है 24 तीर्थंकर, ऊपर चंद्र प्रभु का दरबार है, क्योंकि मस्तक पर भोले बाबा के चंद्र प्रभु है ना, ये प्रभु की वो है चला है आदि अनंत सारा ठीक है। इसीलिए यहाँ तिरंगा भी चक्र का ही है, झंडा में, इसीलिए झंडा चक्र का है, चक्र ही तो। अब इसके बाद जो है ये पूरी परिक्रमा करने के बाद हम देखो 2 देवी होती हैं। एक तो होती है देवी जो दुष्टों को मार के उनको सही करती है, और एक ऐसी होती है कि जैसे हमारे पास 1 रुपया है और हम 2 जने कह रहे हैं मैं भी 1 रुपया लूँगा और मैं भी 1 रुपया लूँगा, वो दोनों लड़ रहे हैं। तो एक देवी ऐसी होती है जो उस 1 रुपये के 2 बना देगी, 1 तू ले जा, 1 तू ले जा। उसको बोलते हैं माँ पद्मावती। माँ पद्मावती। हाँ, माँ पद्मावती का दरबार है पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान को कर रहा था कभी भी। ये जम्बू स्वामी भगवान का है, जहाँ सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित, ये मथुरा में है, जहाँ वृंदावन में कृष्ण भगवान है, वहीं इनका मोक्ष स्थान है। ये बाहुबली का दरबार है कर्नाटक में है ये जी। तो चारों कोने आ रहे हैं ना हमारे उसके प्रकृति के, तो यहाँ पे केवल ज्ञान मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इन्हें हुई थी, इन्होंने भूमि पे इन्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, ये सोच रहे थे भूमि मेरे भाई की है, भाई की हो रहा था, लेकिन कभी इन्होंने भाई ने आकर कहा कि भूमि किसी की नहीं है, प्रभु की है, तभी इन्हें केवल ज्ञान होगा। फिर ये धर्मेंद्र है, माँ पद्मावती और धर्मेंद्र, इन दोनों ने भगवान पार्श्वनाथ पर उत्सर्ग किया था कमठ ने, तो दोनों ने रक्षा करी थी। एक ने उन भगवान को अपने फन पर बैठाया था पद्मावती माता ने, और इन्होंने उसके ऊपर छत्र बना के उसकी रक्षा करके वो दोस्त को इसके बाद जो क्षेत्रपाल रूप में पूजा, हमारे जगत के स्वामी को क्षेत्रपाल के रूप में भी पूजा गया, क्योंकि वो क्षेत्रपाल तो है ही,
जब सारी सृष्टि को पालना करे तो क्षेत्रपाल चाहिए, जन्म मरण के सब, तो क्षेत्रपाल रूप में चंद्र उनके मस्तक पर विराजमान है। तो लास्ट में जो है उनका ये रूप है। अब इसके बाद हमने अष्टपद के दर्शन करे। अब हमारा वो दिव्य लोक रह गया जिसके ऊपर न कोई जा सकता, जो हमारे घर में दिव्य शक्ति है उससे केवल हम दर्शन कर सकते हैं, इसीलिए उसको खतरा लिखा हुआ। अच्छा, वहाँ विज्ञान की फेल है। बहुत एक्साइटमेंट एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को ये सब चीज़ जानने में, और इंटरेस्ट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा सुनने में। पृथ्वी से अलग हो गए ना जी तो स्वर्ग में तुम्हें आनंद आया थोड़ा अलग। अब जी, दिव्य बिल्कुल। लोक से भी ज़्यादा आनंद आएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है, ये दूर से दूर तक खेत है, और तुम्हें पूरा बागपत दिखाई देगा। आपको पूरा बागपत दिखाई दे रहा होगा यहाँ दिखाई से। देगा जो तुम्हारे अंदर शक्ति है। और ये मंदिर में हर एक चीज़ बना रखी है, इन चीज़ों को तुम फील कर सकते हो गाइस किस तरह से। दिखाई देंगी, चारों दिशाएं दूर दूर तक दिखाई देंगी जितनी तुम्हारी निगाह है। जिस तरह कैलाश से पूरा पूरा वो दिखाई देता है। इसमें तीनों लोग इस तरह से हैं। पहला लोग सब भिन्न भिन्न है, सब भिन्न भिन्न है ना। जी दूसरा लोग सब एक समान है, प्रभु में एक समय ना ये। जी जी और तीसरा है खुद प्रभु। जैसे सारे रंग मिलाओ, तुम सफ़ेद रंग नहीं बनने का, हाँ लेकिन सफ़ेद में सारे मिल जाएंगे, सफ़ेद सारों में मिल जाएगा, इसलिए वो प्रभु है। जो सब में मिल जाएगा वो भगवान है, और तुम सारे मिला के बनाओ तब भी भगवान नहीं बनने का, ये फर्क है बस। तो ये वो दिव्य लोग। तो सबसे ऊपर सिर्फ ये है सर दिव्य लोक में हमारे पास। ये है इसका गुंबद चक्र है ऊपर एक बन रहा है ना, जी इसका जो चिन्ह है जो दर्शाया गया है तीनों लोग वो चक्र के अंदर है। जी चक्र ये भी बना, लेकिन वो है चक्र इसमें 7 अंग हैं। ये भी क्या ये दिख रहा है ना, जो चक्र है जी जी ये है तिरंगे का ये। अच्छा जी जी, सबसे ऊपर जो दिख रहा है हमको गोल वाला वो वो मेन है वो दिव्य लोक, दिव्य शक्ति है वो, मतलब उसे कोई पार नहीं कर सकता। उससे ऊपर। लास्ट है वो। जय भोले जी, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। शुक्रिया सर, आपने हमें पूरा मंदिर एक्सप्लोर करवाया और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला।